एक शिक्षक की नियुक्ति आप देख लीजिए कि जब 17 महीने में किस ढंग से 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, और तेजस्वी जी जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय लगभग 3.5 लाख नौकरी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद आज जो है सो 10 महीना हो गया, लेकिन 10 महीना के अंदर में केवल जो है सो झूठ सांस कुछ न कुछ कर जो है सो लटपटाया जा रहा। अच्छा, एनडीए गठबंधन लगातार इंडिया गठबंधन पे तीखा प्रहार करती है, वीडियो जो है किस तरह से एडिटिंग करके जो दिखाती है और जो भ्रम जाल फैला रहे हैं, इससे आप क्या कहें? इसीलिए नहीं, जो हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं सब जगह और अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए जिस ढंग से आदरणीय तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम का आवास खाली किए, उसके बाद एक अभियान चलाया गया तेजस्वी जी के ऊपर कि हाँ साहब लैट्रिन का जो अथी होता है सीट वो भी उठाकर लेके चले गए। लेकिन कल उनके मंत्री का जो है सो बयान आया स्पष्ट रूप से कि जैसे जो भी आरोप लगाया गया वह निराधार है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। तो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास होता है और वही परसेप्शन बनाकर झूठ सांच बोलकर, और उसके बाद में अब जब समझ में आ गया है कि हाँ साहब किसी भी हाल में क्या किए, इतने दिनों के 20 साल से सरकार में नीतीश जी हैं, क्या उनकी उपलब्धि रही, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। 10 साल से केंद्र में सरकार है, क्या उनकी उपलब्धि। तो आज भी 2005 के पहले की जो आप कथा कहते हैं, तो आप न बताइए कि आपने क्या किया। जिस उपलब्धि को बता रहे हैं वह उपलब्धि यूपीए सरकार की देन थी, जब आदरणीय रघुवंश बाबू जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री थे, और जिस ढंग से बिहार को उस समय लालू जी वहाँ पर मंत्री थे, 3 रेलवे का फैक्ट्री दिया गया, 90,000 करोड़ का जो है मुनाफा में रेलवे गया, रेलवे का टिकट पहली बार कमाया गया। रघुवंश बाबू ने फूड फॉर वर्क लागू किया, ग्रामीण संपर्क योजना में लगभग गांव के जितने भी सड़क थे सब सड़क को जोड़ा गया। बैकवर्ड रीजन ग्रांट में बिहार के सारे जिलों को शामिल किया गया। काम के बदले अनाज योजना लागू किया गया, मनरेगा जैसे योजना लागू किया गया, जो एक बहुत बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जो हमारी उपलब्धियां रही है, हम अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाने में कामयाब नहीं हुए। अब सही है, संसाधन प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। आज हम लोग चौथे जगहों पे आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। चौथे जगहों पर पहले कुरहन्नी हो गया, फिर गाय घाट हो गया, बरबन हो गया, और आज हम लोगों ने चौथे जगह पर सदस्यता अभियान चलाने का काम किया। हमारे जो प्रभारी है तफसील से आप लोगों को बता देने का काम किए हैं। हर बूथ पर हम 2 सक्रिय सदस्य बनाने जा रहे हैं और 25 दूना 50 प्राथमिक सदस्य बनेंगे तमाम बूथ स्तर के हिसाब से। और हम लोग अंदर से पूरी तैयारी 25 के लिए हम लोगों ने कर रखा है, और आने वाले दिनों में 25 में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। राजद के गुंडे वाले बयान से आपकी क्या प्रतिक्रिया? राजद के गुंडे वाले बयान पर हमारी यही प्रतिक्रिया है कि जो लोग बता रहे हैं वही लोग गड़बड़ हैं। राजद अगर गुंडागर्दी करते हुए रहता तो जिस तरह से 20 में हम लोगों को सरकार से इन लोगों ने वंचित कर दिया, उसी समय हम लोग गुंडागर्दी बहुत कर दिए रहते। मात्र 4-5 सीट हमको 8 वोट और 17 वोट से हराया गया, तो उस समय हम लोग गुंडागर्दी करके बताते हैं इनको कि क्या है। लेकिन राजद गुंडागर्दी नहीं करता है, संविधान के अंदर भरोसा करता है, जिसके चलते इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोग विपक्ष में बैठने का हम लोगों ने काम किया। पारू विधानसभा के राजद नेता शंकर यादव एक भाषण में बोले हैं, गोपालपुर में जो लूटपाट हुआ था भाजपा के लोगों ने किया, तो क्या कहें? देखिए, तो यहाँ के माननीय विधायक तो बता ही न रहे हैं कि हम वहाँ संरक्षण दे रहे हैं। अब किस तरह का संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर किसके साथ गुंडागर्दी हो रहा है, वहाँ और राम बिरादरी के लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हम गए हैं वहाँ, देखे हैं, उसमें सब लोग उसके गड़बड़ी में जड़ में जाइएगा तब पता चलेगा। और आप लोग तो हम समझते हैं कि हर समय आप लोग वहाँ पर हैं, चाहे जिस समय घटना घटी उस समय भी आप लोग थे, मैं भी गया था, उसके बाद भी गया था, उसके पहले भी गया था। ये लोग इस घटना में शामिल हो रहे हैं, कौन लोग घटना घटा रहे हैं, षड्यंत्रकारी कौन लोग हैं, ये यहाँ से लेके जिला प्रशासन सब जान रहा है। एक